मोस्ट वेलकम एवरीवन। आओ हम लोग फिर एक बेहतरीन टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आपके सामने टॉपिक दिख रहा है यूपी बोर्ड 2026 के महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमारी आपकी चर्चा हो रही है। पिछले वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं पर चर्चा किया था और आज फिर एक बेहतरीन ऐसे क्वेश्चन के साथ चर्चा होगी जो हर साल किसी पेपर में आता है। क्लियर? तो इस रिएक्शन में क्या है आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे, क्या है? टॉलुइन का ऑक्सीकरण। टॉलुइन का ऑक्सीकरण। तो इसमें दो रिएक्शन है बेटा, एक तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एसिटिक अनहाइड्राइड से इसका जो है ऑक्सीकरण कराते हैं, और दूसरा क्या है, एक ईटार्ड अभिक्रिया है। ईटार्ड अभिक्रिया पेपर उठा करके देखो, कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल ईटार्ड अभिक्रिया न पूछी जा रही हो। अब कुछ नहीं बेटा, एक लाइन लिख करके, दो लाइन लिख करके आप एक नंबर पा जाएंगे। तो यहां देखो पहला रिएक्शन क्या है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एसिटिक अनहाइड्राइड द्वारा इनका ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण के बाद क्या बनेगा बेटा? ऑक्सीकरण के बाद बनता है एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और टॉलुइन से अगर बनेगा तो क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। तो देख लेते हैं बेटा, ये है टॉलुइन। जब बेंजीन के रिंग पर एक CH3 समूह जुड़ा हो तो इसे क्या कहते हैं? टॉलुइन कहते हैं। क्या कहेंगे? टॉलुइन। इसका ऑक्सीकरण कैसे होगा? CrO3 और एसिटिक अनहाइड्राइड। ये एसिटिक अनहाइड्राइड, ये देखो इसके साथ क्रिया कराएंगे एसिटिक अनहाइड्राइड, तो एक सक्रिय माध्यमिक यौगिक बनता है। ये क्या है? बेंजीलिडीन डाइएसीटेट। यहाँ OOCH3 का ट्वाइस। ये क्या है? इसका नाम है बेंजीलिडीन डाइएसीटेट। बेंजीलिडीन डाइएसीटेट। और फिर इसका आप जब अम्लीय जल अपघटन कराएंगे, अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है? जरा यहां देखो तो, दो अणु एसिटिक अम्ल निकलता है। क्या बनेगा? दो अणु एसिटिक अम्ल निकलेगा और एक कार्बन पर दो OH बनेंगे। क्या निकला? दो अणु एसिटिक एसिड निकला, एसिटिक एसिड। अब फिर देखो, आपको मैं बताया था कि एक कार्बन परमाणु पर दो OH समूह नहीं रह सकते, तो तुरंत क्या करेगा? यहां से एक अणु पानी निकलेगा और फाइनली बन करके तैयार हो जाएगा क्या? बेंजल्डिहाइड। फाइनली क्या बन के तैयार होगा? बेंजल्डिहाइड। यहां देखिए CHO और H2O, ये कंपाउंड कौन सा बना? बेंजल्डिहाइड। तो ये बेटा क्या है? ऑक्सीकरण है किसका? टॉलुइन का। किसके साथ? ये कंडीशन है इनके साथ हो रहा है। दूसरा जरा देखो, इसको क्या कहते हैं बेटा? ईटार्ड अभिक्रिया। ईटार्ड अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां देखो ईटार्ड अभिक्रिया, ईटार्ड अभिक्रिया, इसको क्या कहेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल ये क्वेश्चन न आते हो। अब आप जरा बताओ, इसको 2-3 बार लिख करके अभ्यास कर लेंगे तो क्या ये सवाल मिस होगा? ये क्वेश्चन मिस तो नहीं होगा, लेकिन आप इसको तैयार करेंगे कि पेपर में आएगा तो हम मिस करके नहीं आएंगे, जरूर लिख लेंगे।
ईटार्ड अभिक्रिया में जरा देख लो, यहां पर क्या है, क्रोमिल क्लोराइड की क्रिया कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में टॉलुइन की क्रिया किससे कराते हैं, यहां जरा देखो, ये है टॉलुइन। देखो बेटा, टॉलुइन है ये, यहां देखिए CH3 किसका फार्मूला है, टॉलुइन का। ये किससे क्रिया करता है, ये क्रिया करता है CrO2Cl2। अब किसके विलयन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में, है ना। तो ये भी क्या है, एक सक्रिय माध्यमिक यौगिक बनाता है। क्या बनाएगा, एक सक्रिय माध्यमिक यौगिक बनाएगा, CrCl2 और OH का ट्वाइस। क्या बन गया बेटा, सक्रिय माध्यमिक यौगिक बन गया। और फिर इसका हम क्या करेंगे, अम्लीय जल अपघटन कराएंगे। अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो यहां से क्या है, दो अणु निकलेगा, दो अणु यहां से निकलेगा क्या, H2CrO2Cl2 यहां से निकल गया। और फिर क्या बनेगा, एक कार्बन पर दो OH समूह लगेंगे। ये देखो CHOH और OH, ये बन गया बेटा। तो देखो ये दोनों चीज तो एक ही है, तो एक कार्बन पर दो OH नहीं रहेगा तो फट से क्या करेगा, एक अणु पानी निकालेगा और यहां पर अंत में बन करके क्या तैयार हुआ, फाइनली बन करके तैयार हो जाएगा बेंजल डिहाइड। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है बेटा, इससे ज्यादा एक लाइन भी आपको परीक्षा में नहीं लिखना है। ये क्या है, बेंजल डिहाइड बन करके तैयार हुआ। तो यहां क्या कहेंगे, कंडीशन जरा देख लो, कंडीशन इसका क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में, किसमें, विलयन में किससे क्रिया कराते हैं, क्रोमिल क्लोराइड से, क्रोमिल क्लोराइड से टॉलुइन की क्रिया द्वारा, टॉलुइन की क्रिया, टॉलुइन की क्रिया द्वारा यहां देखो क्या है, बेंजल डिहाइड बनाया जाता है। तो दोनों रिएक्शन, कोई जरूरी नहीं बेटा कि एक ही पेपर में दोनों पूछ दिया जाए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ईटार्ड अभिक्रिया है, ईटार्ड अभिक्रिया है। और उसमें क्या होगा, क्या होता है जब में ये कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल से क्रिया कराते हैं किसकी, टॉलुइन से, क्या होगा, है ना। तो ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं, इसको लाइटली नहीं लेंगे। और आप लोगों को फिर वही मैं कहूंगा कि इसको 2 बार 3 बार पढ़ करके और डायरी में नोट करके खूब लिख करके अभ्यास करो। अगर आप याद किए रहोगे तो भूलेगा, पक्का याद नहीं आएगा। रीड इसके बाद क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, लेकिन अगर लिख के अभ्यास किए हैं तो आपको भूलेगा नहीं, आप इजीली पेपर में लिख करके आएंगे। देखो बेटा, एक नंबर से आपका स्कोर बढ़ता है। 70 नंबर के पेपर में आप ये मान चलो कि एक नंबर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। कहने के लिए तो होता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 खंड रहेगा, तो एक नंबर के 4 खंड हो गए। तो आप यहां नहीं टेंशन देंगे, ज्यादातर क्वेश्चन छोटे आते हैं और छोटे क्वेश्चन को आप खूब बेहतरीन ढंग से सजा करके लिखेंगे तो और बेहतरीन बनेगा। क्या करना है बेटा, एक रिएक्शन लिखे और उसके बाद यही सेपरेट कर दो, अंडरलाइन करके सेपरेट कर दो। ये क्वेश्चन अलग हो गया, ये क्वेश्चन अलग हो गया। अब थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके देंगे तो एग्जामिनर भी ग्लैड हो जाएगा और फटाफट नंबर बढ़ाते हुए आगे चलता चला जाएगा। देखो बेटा,
अगर आप कॉपी बेहतर लिखे हो तो नंबर आपको बेहतर मिलेगा, पक्का समझ लो। एग्जामिनर कभी आंखों को बंद करके नहीं कॉपी चेक करता। फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप जो है ये कतई नहीं सोचेंगे कि जैसा लोग गांव में कहते हैं कि बस बेटा कॉपी भरल रही चाहिए। कॉपी क्या भरना चाहिए, इतिहास लिख कर भरोगे। विज्ञान में बेटा आप 5 पन्ना 7 पन्ना लिख करके भी आप 68 नंबर 69 नंबर पा सकते हो, है ना। और बी सी डी कॉपी भर करके भी आप 4 नंबर 5 नंबर में सिमट जाओगे। क्यों? क्योंकि साइंस की कॉपी आंख बंद करके नहीं जांची जाती है, खुली आंखों से जांची जाती है। चलिए फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नारा हमारा क्या होगा? एवं 90%।